हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रियंका और हम कवर कर रहे थे राघव प्रकाश की बुक। इस बुक से हमने जो फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया था वो स्टार्ट किया था वाक्यांश के लिए एक शब्द। और इससे रिलेटेड हमारे 2 वीडियो लेक्चर हो चुके हैं और इससे आगे का पार्ट आज हम कवर करेंगे। तो फर्स्ट हमारा जो वर्ड है वो है अवध्य। अवध्य क्या होता है? जो वध करने योग्य न हो उसे क्या बोलते हैं? अवध्य। अवध्य जिसका मर्डर नहीं किया जा सकता, वध करने योग्य न हो। नेक्स्ट है जो कार्य अवश्य होने वाला है अवश्यंभावी। जो अवश्य होकर ही रहेगा उस कार्य को क्या बोलते हैं? अवश्यंभावी। भाव को छिपाना उसे क्या बोलते हैं? अवहितता। अवहितता उसे बोलते हैं जो इस भाव को छिपाने वाली कंडीशन को। तो ये इंपॉर्टेंट है, अलग है, थोड़ा डिफरेंट वाक्य है। नेक्स्ट है न कहने योग्य वचन को क्या बोलते हैं? अवाच्य। जिस प्रकार न काटने वाले को क्या बोलते हैं? अकाटे। न पीने वाले को बोलते हैं अपेय। उसी प्रकार न कहने योग्य जो वचन होता है उसे क्या बोलते हैं? अवाच्य। जिस पर विचार किया गया हो, ये यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है। जिस पर विचार किया गया हो उसे बोलते हैं विचारित। और यहाँ पे हमें न लगाना होगा क्योंकि जिस पर विचार न किया गया हो उसे बोलते हैं अविचारित। अविचारित जिस पर विचार न किया गया हो। नेक्स्ट है जिसका विभाजन न किया गया हो। तो जिसका विभाजन न किया गया हो वो होता है अविभक्त। और जिसका विभाजन न हो सके उसे बोलते हैं अविभाज्य। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। विभाजन न किया गया हो आ जाए तो अविभक्त, और नहीं किया जा सके तो हो जाता है अविभाज्य। नेक्स्ट है जिसका विवाह न हुआ हो अविवाहित या अपरिणित। जिसका विवाह न हुआ हो। नेक्स्ट है अच्छा बुरा समझने की शक्ति का अभाव है उसे क्या बोलते हैं? अविवेक। अविवेक जिसमें भी अच्छा, गुड और बैड, इसको समझने की जो अंडरस्टैंडिंग है उसका अभाव है तो उसे बोलते हैं अविवेक। और अच्छा बुरा जो नहीं समझता उस पर्सन को क्या बोलते हैं? अविवेकी। जो सोच समझकर वर्क नहीं करता है, अविवेकी पर्सन। जिस पर विश्वास न किया जा सके अविश्वसनीय। अविश्वसनीय किसे बोलते हैं? जिस पर विश्वास न किया जा सके। जिस स्त्री के पुत्र या पति न हो उसे क्या बोलते हैं? अवीरा। अवीरा उस लेडी को बोलते हैं जिसके पुत्र या फिर पति न हो। नेक्स्ट है वह कार्य जो बिना वेतन के किया जाए उसे उस वर्ग को क्या बोलते हैं? अवैतनिक। जो कार्य बिना वेतन के किया जाए। नेक्स्ट है जो विधि या कानून के विरुद्ध हो अवैध। जो लॉ और जो भी रूल्स होते हैं उनके विरुद्ध हो, उनके अपोजिट होता है उसे अवैध बोलते हैं। जो विधान के अकॉर्डिंग नहीं हो अवैधानिक। जो व्यवहार में न लाया गया हो अव्यवहित। जिसे बिहेवियर में, व्यवहार में नहीं लाया गया है अव्यवहित। जिसमें शक्ति नहीं हो, जिसमें कोई भी पावर नहीं हो असक्त। असक्त जिसमें शक्ति नहीं हो। न हो सकने वाले कार्य को क्या बोलते हैं? अशक्य। ये वर्क नहीं हो सकता तो उस वर्क को क्या बोलते हैं? अशक्य। जो शोक से रहित हो उसे क्या बोलते हैं? अशोक। अशोक किसे बोलते हैं? जो जिससे किसी भी प्रकार का दुख नहीं है, शोक से रहित है। नेक्स्ट है शोक करने योग्य न हो असोच्य या अशोक्य। जिस पर आप है ना दुख प्रकट नहीं कर सकते तो वो असोच्य या अशोक्य है। जो कहने या सुनने और देखने में क्या हो? लज्जापूर्ण, घिनौना हो तो उसको क्या बोलते हैं? अश्लील। मेनली हम न्यूज़पेपर में देखते हैं तो ये अश्लील कृत्य से रिलेटेड आता है। तो वो क्या होता है? जो कहने सुनने देखने में क्या हो? सेमलेस हो, लज्जापूर्ण, घिनौना हो, अश्लील होता है। नेक्स्ट है जो अश्व का रोही हो या फिर घोड़े पर सवार हो। घोड़े का पर्यायवाची क्या होता है? अश्व होता है। तो जो उस पर सवार होता है उसे क्या बोलते हैं? अश्वारोही। 8 पद वाले को क्या बोलते हैं? अष्टपदी। अष्टपदी क्या होता है? 8 पैर वाले जानवर को बोलते हैं। जिस पुस्तक में 8 अध्याय हो या फिर पाणिनि के व्याकरण ग्रंथ है उसका भी क्या बोलते हैं? अष्टाध्यायी। नेक्स्ट जो अष्टाध्यायी किसे बोलते हैं? जिसमें क्या हो? या तो 8 लेक्चर हो, 8 अध्याय हो, या फिर पाणिनि के जो व्याकरण ग्रंथ है उस ग्रंथ को भी क्या बोलते हैं? अष्टाध्यायी। जिसमें संदेह न हो असंदिग्ध। असंदिग्ध किसे बोलते हैं? जिसमें संदेह न हो। जो संभव न हो, जो नहीं हो सकता उसे क्या बोलते हैं? असंभव। असंभव किसे? उस वर्ग को बोलते हैं जो संभव न हो सके। नेक्स्ट है जो समान न हो असम या असमान। जो समान न हो उसे क्या बोलते हैं? असम या असमान। जो सहनशील न हो असहिष्णु। असहिष्णु किसे बोलते हैं? जो सहनशील न हो, जिसको सहन न किया जा सके असह्य। जिसको आप सहन नहीं कर सकते असह्य। जो विधान या फिर रूल्स के अपोजिट हो असंवैधानिक। असंवैधानिक जो विधान या फिर रूल रेगुलेशन के क्या हो? अपोजिट हो। संवैधानिक तो क्या होता है? जो रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग हो। और असंवैधानिक क्या होता है? जो इसके अपोजिट हो। जिस रोग का इलाज न किया जा सके असाध्य रोग या फिर लाइलाज।
लाइलाज बीमारी क्या होती है? उस डिजीज़ को बोलते हैं जिसका क्या नहीं किया जा सके, ट्रीटमेंट नहीं किया जा सके। नेक्स्ट है जिसे साधा न जा सके या जो वश में कंट्रोल न किया जा सके, असाध्य है। जो समय अनुसार उचित ना हो, असामयिक। जो समय के अकॉर्डिंग उचित ना हो उसे क्या बोलते हैं? असामयिक। नेक्स्ट है जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसे क्या बोलते हैं? असूर्यप्रशा। असूर्यप्रशा किसे बोलते हैं? जो स्त्री सूर्य को भी न देख सके, ओनली घर के अंदर ही रहने वाली को क्या बोलते हैं? असूर्यप्रशा। तो इसलिए वीडियो लेक्चर में हमने देखा अवध्य देखा जो वध करने योग्य नहीं है, अवश्यंभावी देखा जो क्या हो जो कार्य अवश्य होने वाला ही है। नेक्स्ट देखा अवहिता, देखा अवहिता भाव को छिपाने को बोलते हैं। अवाच्य देखा जो वचन कहने योग्य नहीं है। अविचारित जिस पर विचार न किया हो गया हो। अविभक्त जिसको बांटा न गया हो। अविभाजित से आप बांट ही नहीं सकते, विभाजित नहीं कर सकते। अविवाहित या अपरिणित देखा। अविवेक और अविवेकी देखा। अविवेक जो अच्छा बुरा समझता नहीं है, उसकी शक्ति का अभाव और जो इस प्रकार की सोच समझ कर कार्य नहीं करता उसे अविवेकी बोलते हैं। अविश्वसनीय देखा, विश्वास न किया जा सके। अवीरा देखा, ये इंपॉर्टेंट है, अलग है, तो जिस स्त्री के पुत्र या फिर पति ना हो। नेक्स्ट है अवैतनिक, बिना वेतन के। अवैध जो भी कानून के अपोजिट है। अवैधानिक विधान के अपोजिट। अव्यवहित जो व्यवहार के अपोजिट है। असक्त जो जिसमें शक्ति न हो। नेक्स्ट असक्य न हो सकने वाले कार्य को बोलते हैं असक्य। अशोक शोक से रहित। अशोच्य या अशोक्य जो शोक करने योग्य नहीं है। अश्लील जो लज्जापूर्ण कार्य होता है उसे बोलते हैं अश्वरोही। अश्वारोही घोड़े पर सवार। अष्टपदी 8 पैर वाला। अष्टाध्यायी 8 लेक्चर या फिर पाणिनि की बुक को बोलते हैं असंदिग्ध, संदेह से रहित। असंभव जो संभव नहीं है। असम समान नहीं। असहिष्णु सहनशील नहीं। असह्य सहन नहीं किया जा सके। असंवैधानिक संविधान या नियमों के विरुद्ध। असाध्य रोग जो इस डिजीज का क्या नहीं किया जा सके, ट्रीटमेंट न किया जा सके। असाध्य जिसे साधा न जा सके। असामयिक जो समय के अकॉर्डिंग नहीं हो। और असूर्यप्रशा जो स्त्री सूर्य भी न देख सके। नेक्स्ट है फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार। फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार को क्या बोलते हैं? अस्त्र। अस्त्र किसे बोलते हैं? जो हाथ से फेंक कर चलाया जाता है। अहंकार पूर्वक अपने को सबसे बढ़कर मानना उसे क्या बोलते हैं? अहमन्यता। जिसमें सबसे अधिक ईगो हो, एटीट्यूड हो, तो अहंकार पूर्वक अपने आप को ही वो क्या मानता है? सबसे अधिक बढ़कर मानता है, सर्वोपरि मानता है, तो उस पर्सन को क्या बोलते हैं? अहमन्यता। किसी जीव को न मारने का भाव या फिर जीव के प्रति हिंसा न करना उसे क्या बोलते हैं? अहिंसा। अहिंसा बौद्ध और जैन धर्म में हमें मेजरली अपन को वर्ड देखने को मिलता है किसी जीव को न मारने का भाव या फिर किसी जीव के प्रति हिंसा न हो। वह जिस पर हमला किया गया हो तो उस व्यक्ति पर आक्रांत। जिस पर हमला किया गया हो उसे तो बोलते हैं आक्रांत, और जिसने किया है वो होता है आक्रांता। जिसने हमला किया हो आक्रांता। वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो, परदेश से जिसका पति आया हो उसे बोलते हैं आगत पति का। उस स्त्री को क्या बोलते हैं? आगत पति का। आगे आगामी आने वाला है उसे बोलते हैं आगामी। आने वाले आगे जो आने वाला है उसे क्या बोलते हैं? आगामी। आग्नेय क्या किसे बोलते हैं? दक्षिण और पूर्व के जो कोण होता है, जो साउथ और ईस्ट के मध्य के कोण को क्या बोलते हैं? आग्नेय कोण। नेक्स्ट है किसी बात पर बार बार जोर देना उसे क्या बोलते हैं? आग्रह। आग्रह किसे बोलते हैं? किसी भी बात पर बार बार क्या देना? जोर देना। जिसे सूंघा न जा सके, जिसे सूंघा जा सके आग्रह। आग्रह किसे बोलते हैं? जिसे सूंघा है वो जा सके उसे बोलते हैं आग्रह। श्रद्धा से जल पीना आचमन। आचमन किसे बोलते हैं? श्रद्धा पूर्वक जल को पीने को बोलते हैं आचमन। पवित्र आचरण वाले को क्या बोलते हैं? आचार पुत। जिसका आचरण क्या हो? अच्छा हो, तो गुड बिहेवियर वाले को बोलते हैं आचार पुत। नेक्स्ट है जो जन्म लेते ही गिर गया हो या फिर मर गया हो या फिर जो जन्म से ही गिरा हुआ हो उसे क्या बोलते हैं? आजन्मपात। आजन्मपात क्या होता है? जो जन्म से ही गिरा हुआ हो। नेक्स्ट है जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसे क्या बोलते हैं? आजानुबाहु। आजानुबाहु जिसकी जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसे बोलते हैं आजानुबाहु। जो बहुत क्रूर व्यवहार करता हो, जिसका क्या हो? बहुत ही अधिक क्या हो? क्रूर बिहेवियर हो उसे क्या बोलते हैं? आतताई। आतताई उसके बिहेवियर को बोलते हैं जिसका व्यवहार क्या हो? क्रूर हो, आतताई। नेक्स्ट है धूप से बचने का छाता आतपात्र।
आतपात्र उससे बोलते हैं जो धूप से बचने का जो अम्ब्रेला होता है उसे बोलते हैं। ये अलग डिफरेंट वर्ड है, तो ये हमें याद रखना है। जो अतिथि का सत्कार करता है, आतिथ्य या फिर मेजबान, जो अतिथि का क्या करे, सत्कार करे। अपने प्राण खुद ही समाप्त करने वाले को क्या बोलते हैं, आत्मघाती। सुसाइडर बॉम्ब आते हैं तो उस कंडीशन में अपन देखते हैं तो वो क्या होते हैं, आत्मघाती होते हैं, अपने प्राण खुद ही समाप्त कर लेते हैं। या फिर अपनी ही हानि स्वयं करने वाले, उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आत्मघाती। स्वयं अपने आप को मार डालना आत्महत्या होती है, सुसाइड होती है, अपने आप को हत्या करना। दूसरे के हित में अपना जीवन त्याग देना, उसे बोलते हैं आत्मोत्सर्ग। किसी दूसरे के पर्सन के लिए अपनी लाइफ है उसको त्याग देने को बोलते हैं आत्मोत्सर्ग। नेक्स्ट है सर्वप्रथम किसी मत या फिर किसी वाद का परिवर्तन करने वाला है, उसे क्या बोलते हैं, आदि परिवर्तक। सबसे फर्स्ट टाइम जो किसी मत का क्या हो, परिवर्तन स्टार्ट करता हो, उसे बोलते हैं आदि परिवर्तक। नेक्स्ट है किसी स्थान के पुराने, सर्वाधिक पुराने निवासी। किसी स्थान विशेष है उसके पुराने जो भी निवासी होते हैं, सिटीजन्स होते हैं, उन सिटीजन्स को क्या बोलते हैं, आदिवासी। नेक्स्ट है आदि से लेकर अंत तक, आद्युपांत। आद्युपांत क्या होता है, आदि से लेकर अंत तक। नेक्स्ट है किसी वस्तु को आधुनिक रूप देने की क्रिया, आधुनिकीकरण। किसी भी वस्तु विशेष को मॉडर्न रूप देने की जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, आधुनिकीकरण। जिसका संबंध आत्मा से हो, सोल से हो, तो उसे क्या बोलते हैं, आध्यात्मिक। आध्यात्मिक जिसका संबंध क्या हो, आत्मा से हो। विपत्ति के समय जो धर्म होता है उसे क्या बोलते हैं, आपद धर्म। आपद धर्म उसे बोलते हैं जो विपत्ति के समय किया जाने वाली ड्यूटी होती है, उसे बोलते हैं आपद धर्म। सिर से पांव तक आपात मस्तक। सिर से लेकर पांव तक के जो होते हैं उसे क्या बोलते हैं, आपात मस्तक। तुलना द्वारा प्राप्त, आपेक्षिक। तुलना द्वारा प्राप्त हो उसे क्या बोलते हैं, आपेक्षिक। बालक से लेकर बड़े तक उसे क्या बोलते हैं, आबाल वृद्ध। किसी भी बालक से लेकर बड़े तक को क्या बोलते हैं, आबाल वृद्ध। मृत्यु पर्यंत को क्या बोलते हैं, आमरण। मृत्यु पर्यंत जो कंडीशन होती है उसे क्या बोलते हैं, आमरण। मेजरली अपन को सुनने को मिलता है आमरण अनशन। नेक्स्ट है विदेश से देश में सामान मंगवाना, इंपोर्ट करने को आयात। जो फॉरेन से जो भी गुड्स सर्विस मंगवाई जाती है, इंपोर्ट की जाती है, तो उसे सामान मंगवाने को क्या बोलते हैं, आयात। नेक्स्ट है जिस मुद्रिका पर कांच लगा हो, जिस मुद्रिका है, रिंग है जिस पर क्या लगा हुआ हो, कांच लगा हो, उसे क्या बोलते हैं, आरसी। आरसी इंपॉर्टेंट है, जिस पर मुद्रिका पर रिंग पर क्या लगा हो, कांच लगा हो। जिसका संबंध अर्थ या फिर मनी से हो उसे क्या बोलते हैं, आर्थिक। जो भारतवर्ष है, इंडिया के उत्तरी भाग है, उसे क्या बोलते हैं, आर्यावर्त। आर्यावर्त किसे बोलते हैं, जो भारतवर्ष है उसके उत्तरी भाग को बोलते हैं। नेक्स्ट है घर के सामने का मंच। घर के सामने के मंच को क्या बोलते हैं, आलिंद। ये इंपॉर्टेंट है, आलिंद क्या है, घर के सामने के मंच को कहा जाता है। रिवाइज करें तो हमने देखा अस्त्र देखा जो फेंक कर चलाया जाता है, अहमन्यता अहंकार पूर्वक अपने आप को ही सबसे बढ़ चढ़ कर मानना, अहिंसा देखा, आक्रांत देखा, आक्रांत क्या होता है, जिस पर हमला किया गया हो, और आक्रांता जिसने हमला किया हो। आगत पति का हमने देखा जिसका पति परदेश से लौटा हो, आने वाले फ्यूचर वाली घटना को आगामी। आग्नेय देखा दक्षिण पूर्व का जो भी कोण होता है उसे बोलते हैं आग्नेय। आग्रह देखा किसी भी बात को बार बार जोर देना, आग्रह जिसे अपन सूंघ सकते हैं। आचमन जो पवित्र श्रद्धा से जो जल पिया जाता है उसे बोलते हैं आचमनन। आचारपुत जो गुड बिहेवियर वाला है, पवित्र आचरण वाला है, उसे बोलते हैं आजन्मपात जो जन्म से लेते मर गया हो या गिर गया हो। आजानुबाहु बहुत जो जिसकी भुजाएं क्या हो, घुटनों तक लंबी हो। आतेताई जिसका क्रूल बिहेवियर हो। आत पातर धूप से बचाने के छाते को बोलते हैं। आतिथ्य या मेजबान जो अतिथि का सत्कार करे। आत्मघाती देखा, आत्महत्या देखा। नेक्स्ट हमने देखा आत्मोत्सर्ग। आत्मोत्सर्ग क्या होता है, दूसरे के हित में अपने जीवन को त्याग देने वाले को बोलते हैं। आदि परिवर्तक देखा जो किसी भी मत का क्या हो सबसे पहले स्टार्ट करता है, परिवर्तन करता है। आदिवासी जो किसी भी स्थान विशेष के जो सबसे पुराने निवासी होते हैं। आद्युपांत देखा, आदि से लेकर अंत तक के पार्ट को बोलते हैं आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन की किसी वस्तु को आधुनिक रूप देने की जो प्रोसेस होती है। आध्यात्मिक जिसका संबंध क्या हो, आत्मा से हो। आपद धर्म देखा, विपत्ति के समय के जो धर्म होता है उसे बोलते हैं आपद धर्म। आपात मस्तक सिर से लेकर पांव तक की घटना को अपेक्षित तुलना द्वारा प्राप्त हो। आबाल वृद्ध बालक से लेकर बड़े तक। आमरण
मृत्युपर्यंत की जो कंडीशन होती है, फॉरेन से जो भी गुड्स मंगाए जाते हैं उन्हें इम्पोर्ट आयात। आरसी, जिस रिंग पर क्या लगा हो, कांच लगा हो, उसे बोलते हैं आरसी। आर्थिक, जो मनी से रिलेटेड हो। आर्यवर्त, भारतवर्ष के उत्तरी जो भी भाग है उस पार्ट को बोलते हैं आलिंद। घर के सामने के मंच को बोला जाता है आलिंद। से नेक्स्ट हम देखते हैं, वो है जो गुण दोष का विवेचन करता है। गुण दोष के विवेचन करने वाले को क्या बोलते हैं? आलोचक। आलोचक कौन होता है? जो गुण और दोष है किसी भी संदर्भ में प्लस और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट देखता है, उसे बोलते हैं आलोचक। किसी अवधि से संबंध रखने वाला आवधिक। किसी टाइम विशेष से संबंध रखने वाले को क्या बोलते हैं? आवधिक। जो नई चीज़ निकाले या खोज करे उसे क्या बोलते हैं? आविष्कार या फिर ईजाद करना। किसी भी नई चीज़ को निकालना या खोज करने को वो क्या बोलते हैं? आविष्कार या ईजाद करना। आशा से अधिक बढ़कर आशातीत। आशा से अधिक बढ़कर को क्या बोलते हैं? आशातीत। वह कवि जो तत्काल कविता करे, आंसू कवि। आंसू कवि उस पोइटर को बोलते हैं जो क्या करे? तत्काल पोइट्री कर दे। जो सीकर प्रसन्न हो जाए, आशुतोष। आशुतोष जो सडनली क्या हो? हैप्पी हो जाए। सीकर प्रसन्न हो जाए, आशुतोष होता है। जिसे आश्वासन पर विश्वास हो, आश्वस्त। जिसे भी किसी भी आपने आश्वासन दे दिया हो और उस पर उसे बिलीव हो गया हो तो उसे क्या बोलते हैं? आश्वस्त। जो मृत्यु के नियर हो, आसन मृत्यु। जो मृत्यु के नियर हो उसे क्या बोलते हैं? आसन मृत्यु। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, आस्तिक होता है। जिसका बिलीव क्या हो? ईश्वर में विश्वास हो, बिलीव हो, आस्तिक। और जिसका नहीं होता उसे हम नास्तिक बोलते हैं। जिसे बुलाया गया हो उसे क्या बोलते हैं? आहूत। इससे प्रीवियस ईयर के जो वीडियो लेक्चर में हमने देखा था, जिसे बुलाया न गया हो तो उसे हमने कहा था अनाहूत, और जिसे बुलाया गया हो उसे क्या बोलते हैं? आहूत। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, इंद्रजीत। प्रीवियस ईयर के लेक्चर में हमने देखा था इंद्र की नगरी को क्या बोलते हैं? अमरावती। कुबेर की नगरी को अलकापुरी। और जिसने इंद्र पर विजय प्राप्त की हो उसे क्या बोलते हैं? इंद्रजीत। नेक्स्ट है जो इंद्रियों से परे हो, इंद्रियातीत। इंद्रियों से परे हो, दूर हो, इंद्रियातीत है। वह चीज़ जिसकी चाह हो, जिसकी क्या हो? चाह हो, उसे बोलते हैं इच्छित। इच्छित वह चीज़ होती है जिसकी क्या हो? चाह हो। किन्हीं घटनाओं का कालक्रम के से किया गया यथा तथ्य वर्णन क्या बोलते हैं? इतिव्रत। इतिव्रत उन घटनाओं को बोलते हैं जिसका एक टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग क्या क्या हो? वर्णन किया हो, उसे बोलते हैं इतिव्रत। इतना ही पर्याप्त। इतना या इति, इतना, अल्म, पर्याप्त है तो इसे क्या बोलते हैं? इत्यल्म। इतना ही पर्याप्त है। इंद्रियों को वश में करने वाले को क्या बोलते हैं? इंद्रिय जीत। इंद्रिय जीत या फिर जितेंद्रिय, जिसने क्या हो? अपने इंद्रिय हैं उनको कंट्रोल कर लिया, वश में कर लिया है। इस लोक से संबंधित इहलौकिक। इस लोक से संबंधित हो उसे क्या बोलते हैं? इहलौकिक। जिसकी इच्छा, इच्छा या लालसा की गई हो, इप्सित। जिसकी क्या की गई हो? डिजायर की गई हो, उसे क्या बोलते हैं? इप्सित। नेक्स्ट है जो दूसरों की उन्नति से जले उसे क्या बोलते हैं? ईर्ष्यालु। जो दूसरों की प्रोग्रेस से जलता है उसे क्या बोलते हैं? ईर्ष्यालु। पूर्व और उत्तर की दिशा को क्या बोलते हैं? ईशान। पूर्व और उत्तर की जो डायरेक्शन होती है, जो नॉर्थ और ईस्ट के मध्य की डायरेक्शन को क्या बोलते हैं? ईशान। और ईस्ट और साउथ की डायरेक्शन को क्या बोलते हैं? आग्नेय। जिसने अपना ऋण चुका दिया गया हो उसे बोलते हैं उऋण। जिसने अपना जो भी लोन था उसको पे कर दिया है वापस, उसे क्या बोलते हैं? उऋण। स्वप्न में बड़बड़ाना, जो नींद में बोलता है उसे क्या बोलते हैं? ऊंचावा। तो ऊंचावा एक डिफरेंट वर्ड है, ऊंचावा जो नींद में बोलता है। नेक्स्ट है भोजन करने के बाद में बचा हुआ अन्न या जुटन को क्या बोलते हैं? उच्छिष्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं भोजन करने के बाद में जो बचा हुआ अन्न होता है या फिर जो जूठन होता है उसे क्या बोलते हैं? उच्छिष्ट। तिनकों से बने हुए घर को क्या बोलते हैं? उटज। उटज क्या होता है? तिनकों से बना हुआ घर होता है उसे क्या कहा जाता है? उटज। ऊपर की ओर उछाला या फेंका हुआ उसे क्या बोलते हैं? उत्क्षिप्त। उत्क्षिप्त क्या होता है? ऊपर की ओर उछाला या फेंका हुआ उसे क्या बोलते हैं? उत्क्षिप्त। वह पर्वत जहाँ पर सूर्य और चंद्रमा क्या माने जाते हैं? उदय होते, राइज होते हुए माने जाते हैं, उस लोकेशन को क्या बोलते हैं? उदयांचल। उदयांचल क्या होता है? उस माउंटेन विशेष को बोलते हैं जहाँ पर जो सन और मून है दोनों को राइज होते हुए माना जाता है। जिसका मन जगत से उचट गया हो, उदासीन। उदासीन जिसका मन जगत से उचट गया है, अलग हो गया है। जिसका उदाहरण दिया गया हो, उदाहरित। वह जिसका उदाहरण दिया गया हो उदाहरित होता है। नई योजना को सर्वप्रथम काम में लाने वाला उत्सव, उद्घाटन। किसी भी न्यू स्कीम है उसको सबसे फर्स्ट टाइम पर
काम में लाने के लिए जो उत्सव मनाया जाता है उसे बोलते हैं उद्घाटन, जिसका उदाहरण दिया गया हो उद्धृत। जो धरती को चीर या फोड़ के जन्म लेता है उद्भिज या उद्भिद बोलते हैं। उद्भिज या उद्भिद जो धरती को चीर कर जन्म लेता है, जिसके ऊपर किसी का उपकार हो, भलाई की गई हो, उपकृत, जिस पर किसी ने क्या किया हो, उपकार किया हो, या फिर जिसका किसी ने भलाई की, उपकृत। पर्वत के नीचे की तलहटी की भूमि को क्या बोलते हैं? उपत्यका। उपत्यका कौन सी लैंड होती है? पर्वत के नीचे की जो सबसे नीचे की तलहटी वाली लैंड होती है उसे क्या बोलते हैं? उपत्यका। नेक्स्ट है दो दिशाओं के बीच की दिशा, उस डायरेक्शन को क्या बोलते हैं? उपदिशा। उपदिशा जो दो डायरेक्शन है उनके बीच की डायरेक्शन को कहते हैं। दो दिशाओं के बीच की डायरेक्शन उपदिशा। वापस रिकॉल करते हैं तो फर्स्ट हमने देखा आलोचक गुण दोष के विवेचन करता है। आवधिक जो किसी अवधि विशेष से संबंध रखता है। नेक्स्ट है आविष्कार या इजाद जो नई चीज़ों को खोजता है। आशातीत आशा से देख बढ़ के चढ़कर। आंसू कवि जो तत्काल कविता करे। आशुतोष जो जल्दी से प्रसन्न हो जाए। आश्वस्त जिससे आश्वासन पर विश्वास हो, जो मृत्यु के नियर हो, आसन मृत्यु। आस्तिक जिसे गॉड पर बिलीव हो। नेक्स्ट हमने देखा आहूत जिसे बुलाया गया हो, और अनाहूत जिसे बुलाया न गया हो। इंद्रजीत जिसने क्या किया हो, इंद्र पर विजय प्राप्त की हो। इंद्रियातीत इंद्रियों से परे। इच्छित जिसकी चाह की गई हो। इतिवृत्ति इतना ही किन्हीं भी घटनाएं हैं उनका कालक्रम उसको टाइम पीरियड के अनुसार किया गया जो वर्णन है उसे क्या बोलते हैं? इतिवृत्त। इत्यल्म इतना ही पर्याप्त को क्या बोलते हैं? इत्यल्म। इंद्रियजीत जितेंद्रिय जिसने क्या किया हो, इंद्रियों को वश में कंट्रोल में कर लिया हो। इस लोक से संबंधित होता है। यह लौकिक। इप्सित जिसकी डिजायर की गई हो। ईर्ष्यालु जो किसी की प्रोग्रेस को देखकर चलता हो। ईशान जो पूर्व और उत्तर के मध्य की जो डायरेक्शन होती है उसे क्या बोलते हैं? ईशान बोलते हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आरएस में। नेक्स्ट है जिसने अपना ऋण है, लोन है, वो चुका दिया हो उसे क्या बोलते हैं? उऋण। स्वप्न में जो बड़बड़ाना है उचावा जो नींद में बड़बड़ाता है। उच्छिष्ट जो रिमेनिंग भोजन होता है। उच्छिष्ट। उटज तिनकों से बने हुए घर। उत्क्षिप्त ऊपर की ओर उछाला हुआ। उदयांचल उस माउंटेन विशेष को जहाँ पर सन और मून राइज हुए माने जाते हैं। उदासीन जिसका मन इस जगत से उचट गया है। उदाहरित जिसका उदाहरण दिया है। उद्घाटन सर्वप्रथम जो फेस्टिवल मनाया जाता है किसी काम को स्टार्ट करने से पहले उसे बोलते हैं। उद्धृत जिसको उद्धरण किया गया है, जिसका क्या किया गया हो? उद्धरण किया गया है। जिसने धरती को चीर फाड़ कर जन्म लिया हो। उद्भिज या फिर उद्भिद बोलते हैं। जिसके ऊपर किसी का उपकार हो। उपकृत। पर्वत के नीचे की जो तलहटी वाली लैंड होती है उस लैंड को क्या बोलते हैं? उपत्यका। और दो दिशाओं के बीच की डायरेक्शन को क्या बोलते हैं? उपदिशा। तो आज की वीडियो लेक्चर में हम इतना ही कवर करेंगे। इससे आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।